Welcome back to Economics Learning. Today we discuss measurement of gross national product GNP. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को मेजरमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली इसके 3 मेथड होते हैं मेजरमेंट करने के। तो फर्स्ट है जो हमारे पास वो है मेजरमेंट ऑफ GNP बाय मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है किसी कंट्री के अंदर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड कैपिटल, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। रिसोर्सेज जो कंट्रीज़ के हैं पड़े किसी भी कंट्री के, उसको यूटिलाइज करके लेबर और कैपिटल क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो फाइनली तौर पर तैयार हो जाती है, उनका जो समेशन होता है उसको क्या कहते हैं? नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। इसमें आगे है GNP इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 एंड प्लस P3 Q3 एंड प्लस P4 Q4 एंड सो ऑन। तो ये जो है पड़े इसके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के क्या हैं? वेरिएबल, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस हुए होते हैं। जो P है वो शो कर रहा होता है प्राइसेस को, और जो Q है पड़ा ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है गुड्स एंड सर्विसेज को जो कि प्रोड्यूस करती है। अब देखते हैं मार्केट वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ज़रिए से GNP को कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो फर्स्ट है टू मेजर GNP द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स विल बी इंक्लूडेड वाइल द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और दोज गुड्स विच आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। फर्स्ट पॉइंट जो ये हमने पढ़ा है इसमें यही कहा गया है कि जब कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही होती है, जो जब वो फाइनल मरहले में पहुंच चुकी होती है, फाइनली तौर पर तैयार हो चुकी होती है सेल आउट होने के लिए, तो तब उसकी जो है वैल्यू वो काउंट होती है। और उसको जब तैयार हो रही होती है तो उस पर जो मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको काउंट नहीं करते हैं। इसके अंदर अगर हम मरहलावार किसी भी चीज़ की जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो उसके सेल आउट जब करते हैं तो उसके रकम को, प्राइसेस को काउंट करें, वैल्यूज़ को, तो इस तरह से दोहरी जो होती है ना, ट्वाइस मेजरमेंट हो जाएगी। इससे मेजरमेंट GNP की सही नहीं होगी। या फिर फाइनली तौर पर जब प्रोडक्ट तैयार होकर सेल आउट होने के लिए तैयार होते तब उसकी वैल्यू को काउंट करो, या जब मरहलावार उसमें चेंजेस आती हैं पहले लेट कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन जब फैक्ट्रीज में सेल आउट होती है तो उससे फाइबर बना के उसकी गांठें जो है ना बना के आगे सेल आउट करते हैं। उसके अंदर जो चेंजेस प्राइसेस का आया वो काउंट कर लिया। उसके बाद जो गांठें से धागा बना के फिर आगे नेक्स्ट मरहले में कपड़ा बनने के लिए भेज दिया जाता है। अब कपड़े को फिर मार्केट में सेल आउट करने के लिए भेजते हैं। तो इसमें मरहलावार जो चेंजेस आ रही हैं, या फिर ये इसमें जो चेंजेस आ रही हैं इसके जो प्राइस जो होती है सेल आउट वो काउंट कर लें जो जो चेंज हुई हैं उसमें। लेट कर लें जो फर्स्ट में कॉटन सेल हुई थी 2000 रुपये मन के हिसाब से, उस पर जो गांठ बनी है एक वो बिकी है 3000 की। इसमें कितना चेंजेस आया है? 1000 का। और गांठ को आगे सेल आउट कर दिया नेक्स्ट फैक्ट्री में धागा बनने के लिए, तो वो उसमें फ्लैट कर लेते हैं सेल आउट हुई 4000 की। तो उसमें पहले 3 की उसने खरीदी, 4 की उसने बेच दी। कितना आया डिफरेंस? 1000 का। इस तरह से जो डिफरेंस आ रहा है ना इसको काउंट कर लेते हैं। 2000 का आ रहा है तो इसे काउंट होगा। नेक्स्ट है नंबर 2 इन द मेजरमेंट ऑफ GNP द नॉन प्रोडक्टिव ट्रांसैक्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड। नॉन प्रोडक्टिव ट्रांसैक्शन होती है जिससे ना मज़ीद मनी जो है ना जनरेट नहीं होती, बल्कि उसी की ओल्ड चीज़ें जो होती हैं वही सेल आउट होती हैं और उसका GNP पे कोई असर
इफ़ेक्ट नहीं होता, इम्पैक्ट नहीं होता। ओनली इसकी जो होती है ना ओनरशिप वो चेंज हो जाती है। और जो प्रोडक्टिव ट्रांसैक्शन होती है ना वो कंसिस्ट कर रही होती है फाइनली परचेज ऑफ न्यू प्रोड्यूस्ड गुड्स पे। नॉन प्रोडक्टिव की ट्रांसैक्शन के जो है आगे फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं द सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड शेयर एंड सिक्योरिटी। इसमें कोई भी अगर सेल आउट कर रहा है या परचेज कर रहा है ओल्ड सिक्योरिटी या शेयर्स को, तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं हो रही होती। जस्ट इसकी जो ओनरशिप है ना वो ट्रांसफ़र होती है और इसके ज़रिए जीएनपी को मेजर नहीं किया जा सकता। सेकंड है द गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं अगर कोई गवर्नमेंट जो है पड़ी वो पीपल्स को दे रही है, कोई पेमेंट दे रही है विदाउट देयर सर्विसेज के, कोई भी उनके काम किए बगैर उसको पेमेंट कर रही होती है, तो क्या है ट्रांसफ़र पेमेंट है। ट्रांसफ़र पेमेंट के में क्या क्या शामिल है, सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, पेंशन और या स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दी जाती है। इस जैसे जो पेमेंट्स होते हैं ना वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। थर्ड वन इज़ द प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ये जो प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं इसमें चैरिटी है, ज़कात है, पॉकेट मनी है जो कि गवर्नमेंट पेमेंट कर रही होती है। ऑल सच पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी बिकॉज दे हैव नॉट बीन पेड अगेंस्ट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। ये पेमेंट भी इस पे इंक्लूडेड नहीं होती क्योंकि इसके बदले में पीपल जो है पड़े कोई सर्विसेज नहीं कर रहे होते हैं। फोर्थ वन इज़ द सेल ऑफ यूज्ड गुड्स। इफ़ एनी पर्सन सेल हिज सेकेंड हैंड कार, टीवी, फ्रिज। इसमें कोई भी पर्सन है जो कि सेल आउट कर रहा होता है अपने इस्तेमाल शुदा सेकेंड हैंड कार, टीवी या फ्रिज को, तो इसकी जो ट्रांसैक्शन होगी ना वो इंक्लूडेड नहीं होगी इन करंट प्रोडक्शन में, क्योंकि जब ये उसने नई चीज़ें ख़रीदी थी तो उस वक्त ये जीएनपी में इंक्लूडेड थी। अब क्योंकि इस्तेमाल हो चुकी हैं अब सिर्फ इसकी ओनरशिप चेंज होगी जब वो सेल आउट करेगा, क्योंकि अब इस पे गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं या कुछ भी वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब हम जीएनपी को सेकंड मेथड जो है बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इसके ज़रिए मेजरमेंट करते हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में जितने भी अखराजात आते हैं, एक्सपेंडिचर आते हैं कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज पे या नेट इनकम पे, इसके सब का जो समेशन होता है सम किया जाए तो इससे हमें जीएनपी हासिल हो सकती है, उसकी मेजरमेंट हो सकती है। फर्स्ट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना वो किसी भी कंज्यूमर जो भी वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है, ऑटोमोबाइल या फर्नीचर या कोई इलेक्ट्रॉनिक, फूड है, पेट्रोल है पड़ा या सर्विसेज कोई भी परचेज करता है लाइक एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन ड्यूरिंग अ ईयर। सेकंड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। To private expenditure, there are certain government expenditures. These expenditures may consist of expenditure on health, education, administration, defense, construction of infrastructure and other productive and non-productive activities. Third है gross private investment. To make expenditure on those goods which the produce further goods is known as investment. इसके अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, प्लांट्स, द इन्वेंट्रीज एंड शेयर ऑफ सम कंपनी आर अकॉर्डेड एज इन्वेस्टमेंट। 4 क्या है एक्सपोर्ट मीनस इम्पोर्ट। अगेंस्ट एक्सपोर्ट कंट्री गेट्स रिसिप्ट्स वाइल अगेंस्ट इम्पोर्ट्स अ कंट्री हैज़ टू मेक द पेमेंट्स। इफ रिसिप्ट्स आर मोर देन पेमेंट्स द नेट पॉजिटिव अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन जीएनपी। और इसमें हमारे पास इक्वेशन है जीएनपी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। थर्ड मेथड है मेजरमेंट ऑफ जीएनपी विद इनकम अप्रोच और फैक्टर कॉस्ट। The GNP can also be measured with the help of those payments or costs which are faced by the firms regarding production of goods. जब कोई भी फर्म जो है प्रोडक्शन कर रही होती है गुड्स की तो उसमें वो पेमेंट्स करती है या उस पर जो कॉस्ट होती है उसके ज़रिए से भी
GNP को मेजर किया जा सकता है। Accordingly, GNP is the sum of all those payments which the factors of production earn during a year. इसमें फर्स्ट है वेजेस। वेजेस क्या होते हैं? सैलरीज होती हैं। वेजेस अगेंस्ट फिजिकल और मेंटल जो सर्विसेज कोई भी पर्सन कर रहा होता है उसके बदले में जो से पेमेंट मिलती है, वो गुड्स की शक्ल में भी हो सकती है, एक कैश प्राइसेस की शक्ल में भी हो सकती है। सेकंड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होती है ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के अरसा में जो फर्म्स के से या पीपल से अर्न की जाती है इंटरेस्ट, इसके ज़रिए से भी। इन एडिशन टू डोमेस्टिक इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट अर्नड अगेंस्ट फॉरेन सिक्योरिटीज विल आल्सो बी इंक्लूडेड। थर्ड वन इज रेंट। रेंट जो होता है रियल एसेट के ऊपर फार्म्स या हाउस या शॉप्स के अगेंस्ट में भी अर्न किया जाता है। ड्यूरिंग अ ईयर विल बी सम्ड। लास्ट पे है प्रॉफिट नंबर 4। द प्रॉफिट अर्नड बाय द सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, बिजनेस corporates and partnership will be included. By summing the above mentioned components, we get national income at factor cost, but to get gross national income which is equal to GNP, we will have to include indirect business taxes and depreciation allowances. Indirect taxes जो होते हैं excise duty, sales tax, import duty, which are paid by the businessman. These do not represent the factor cost, rather they are expenditures of the firms as they are like cost of production and hence included in the GNP. Depreciation allowances, capital consumption allowances. During the process of production, there is wear and tear of machine. Accordingly, the firms have to make expenditure against such depreciation as they have been paid by the producers. Hence, they also represent cost of production. Consequently, to know gross national product, we will include all the depreciation allowances in national income. Thank you.